बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अभी हमने लास्ट वीडियो में MMPC के काफ़ी सारे असाइनमेंट्स कवर करे थे एंड अब है MMPH 01 विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड मैनेजमेंट। ये आपका जुलाई 2026 सेशन और जनवरी 2027 सेशन वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होती है कॉन्सेप्ट समझाना है एंड ये बताना है कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी से अलग होता है, ठीक है। दो मेजर अप्रोचेस या फिर मॉडल वो एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस होता क्या है वही समझा देना, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है टेब्यूलर फॉर्म में ना ये डिफरेंस बता देना। उसके बाद अप्रोचेस या फिर मॉडल जो भी होते हैं इवैल्यूएट करने के ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को, जैसे गोल अप्रोच हो गई तो इसके 3 फीचर्स लिखती है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप लोग एक एक भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सिस्टमैटिक अप्रोच हो गई हमारी। नेक्स्ट आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, तो उसके बारे में बता देना। फिर रीजंस क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग के, इसके ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे बता देना, ठीक है। इसके बाद फिर स्टेप, देखो स्टेप में आप मिस नहीं कर सकते, इसमें आपको सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। स्टेप्स आप कोई भी मिस नहीं कर सकते, तो इसके 7 स्टेप्स लिख देना। नेक्स्ट आता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, फिर उनके यूनिक एडवांटेजेस, ऑप्शनल चैलेंजेस बताने हैं, ठीक है। तो फंक्शनल का स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले वो बता देना, मैट्रिक्स का कैसा होता है वो बता देना, ठीक है। फिर दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देना, वही हमारा टेब्यूलर फॉर्म बना के, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन इसका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कुछ एडवांटेजेस पॉइंट्स लिख देना, जैसे मैंने 5 बताए हैं इसमें, तो आप भी 5 लिख देना, वो इनफ होंगे। फिर ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या होते हैं वो लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आपने ज्वाइन करा है ABC लिमिटेड को अभी रिसेंटली एज अ सीनियर HR मैनेजर। कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हाई एम्प्लॉय टर्नओवर फेस करना पड़ रहा है और उनका मोटिवेशन लेवल काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशन टीम में। तो एक इंटरनल ऑडिट रिवील करता है कि कुछ इश्यूज हैं पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क में, ठीक है, जिस वजह से हाई रिपीटेटिव, मोनोटोनस और रिजिडली डिज़ाइन, क्लैरिकल और टेक्निकल जॉब्स आ रही है। HR की तरह आपको एक एक्शन प्लान बना के देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में लिख देना कि ABC, इंट्रोडक्शन में दे देना कि ABC में हो क्या रहा है एंड आपको एज अ HR वहाँ पे अपॉइंट करा गया है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। फिर अपना पूरा प्लान लिख देना कि पहले कोर पर्पस क्या है मेरा न्यू जॉब इंट्रोड्यूस करने का, तो क्वालिटी इंप्रूव करनी है, एम्प्लॉय टर्नओवर कम करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आप जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन के बारे में बताना कि हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा, फिर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। उस तरह से जॉब रोटेशन क्या होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आता है मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं एंड हमारी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, वेयर एज एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो डाय फंक्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन दे देना कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्या है। फिर इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप बता देना कॉन्फ्लिक्ट और परफॉर्मेंस के बीच में, ठीक है। तो वो क्या होती है, फिर उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आते हैं, जैसे कोलैबोरेशन, कॉम्प्रोमाइज़, अकोमोडेशन, ठीक है। इनके कुछ कुछ एग्जाम एडवांटेजेस डाल देना, एक एक दो दो पॉइंट्स आर एनफ, ठीक है। सो इस तरह से आप अपना ये वाला असाइनमेंट कवर कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट असाइनमेंट्स आई अपलोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करना भी मत भूलना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।